Hello everybody. So today we will study priority table of functional group कि अपन फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटीज सीक्वेंस में कैसे याद कर सकते हैं। उसकी ट्रिक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। पहले अपन समझ लेते हैं कि अपन फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल कैसे अरेंज करते हैं फंक्शनल ग्रुप की सीक्वेंस के अंदर। तो सबसे हाई प्रायोरिटी ग्रुप जो अपना इस टेबल के अंदर होता है, इस टेबुलेशन में सबसे हाई प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड सेकंड प्रायोरिटी। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी एनहाइड्राइड, फोर्थ प्रायोरिटी एस्टर, फिफ्थ प्रायोरिटी एसिड हैलाइड, सिक्स्थ प्रायोरिटी अमाइड, सेवंथ प्रायोरिटी साइनाइड, एट्थ प्रायोरिटी आइसोसाइनाइड, नाइन्थ प्रायोरिटी एल्डिहाइड, टेंथ प्रायोरिटी कीटोन, 11th प्रायोरिटी अल्कोहल, 12th प्रायोरिटी थायो अल्कोहल एंड 13th प्रायोरिटी दैट इज अमाइन। तो अपन इनको सीक्वेंस में कैसे याद करें, मतलब पूरे टेबुलेशन को कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी किसके बाद आती है या किससे पहले आती है। इसको याद करने के लिए अपने पास ट्रिक तो है ही। पहले अपन इसको समझ लेते हैं कि अपन इस टेबुलेशन को कैसे रिलेट करते हैं इस प्रीफिक्स और सफिक्स से। सबसे पहले प्रीफिक्स और सफिक्स होते क्या हैं। सो मेरा नाम कनिष्क है, तो कनिष्क से पहले फॉर रिस्पेक्ट वी यूज मास्टर। तो मास्टर अपना नाम से पहले आ रहा है, तो पहले के पी से आप प्रीफिक्स के पी को रिलेट कर सकते हो। तो आप याद रख सकते हो कि प्रीफिक्स क्या होता है, जो नाम से पहले आए। अब बात करते हैं कनिष्क के बाद क्या आता है, उपाध्याय। तो नाम के समाप्त में आने वाला, मतलब नाम के समाप्त में आए, उसे बोलते हैं सफिक्स। तो समाप्त के एस से आप सफिक्स के एस को रिलेट करके याद कर सकते हैं कि सफिक्स क्या होता है, जो नाम के समाप्त में आए। तो यहां पे प्रीफिक्स क्या होगा, दैट इज मास्टर, एंड सफिक्स क्या होगा, उपाध्याय। अब इन प्रीफिक्स और सफिक्स को अपन यूज कैसे करते हैं। अपने पास एग्जाम्पल है एक 6 कार्बन चेन का, जिसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप लगा है अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा है अपने पास सल्फोनिक एसिड। तो इसके अंदर सल्फोनिक एसिड की प्रायोरिटी एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है, कम होती है। तो आप देख सकते हैं सल्फोनिक एसिड की प्रायोरिटी क्या है, कम, एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसका अपन यूज करते हैं प्रीफिक्स, और जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है उसका यूज करते हैं सफिक्स। तो इस 6 कार्बन की प्रिंसिपल चेन के अंदर अपने पास फोर्थ पोजीशन पे क्या है, सल्फोनिक एसिड। तो इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे क्योंकि इसकी प्रायोरिटी क्या है, कम। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो इसका सफिक्स यूज करेंगे। तो अपन ने नंबरिंग कर दी। अपने को लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है इसके अंदर, कार्बन चेन के अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 अपन ने नंबरिंग कर दी। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ पोजीशन पे क्या है, सल्फोनिक एसिड का SO3H फंक्शनल ग्रुप। तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है, सल्फो। तो अपन ने 4 सल्फो इंडिकेट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने इस चेन के अंदर, 6 कार्बन, तो अपन ने हेक्सेन लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ओइक एसिड। तो अपन ने ओइक एसिड का सफिक्स लिख दिया, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स लिख दिया, ओइक एसिड। तो यहाँ पे इसकी पूरी नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4, फोर्थ पे सल्फोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप और फर्स्ट पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। तो पूरा इसका नेम क्या हो गया, 4 सल्फो हेक्सेन ओइक एसिड। और अपन ने यहाँ पे ई ड्रॉप कर दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा इसका नेम, फाइनल नेम 4 सल्फो हेक्सेन ओइक एसिड, दैट्स इट। तो अब आपको समझ में तो आ गया कि अपन प्रीफिक्स का भी यूज करते हैं, सफिक्स का भी यूज करते हैं जब अपने पास मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो एक कार्बन चेन के अंदर। तो अपन उसमें प्रीफिक्स भी यूज करेंगे लो प्रायोरिटी ग्रुप का, और सफिक्स यूज करेंगे हाई प्रायोरिटी ग्रुप का। तो इस पूरे टेबुलेशन के अंदर सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो इसका अपन सफिक्स यूज करते हैं कार्बन चेन की नंबरिंग के बाद जो अपन नेम लिखते हैं उसके अंदर। जैसा कि अपन इस टेबुलेशन से जानते हैं कि इसके अंदर हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। और इसका प्रीफिक्स कभी अपने को यूज करना पड़ जाए तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा, कार्बोक्सी। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप जो कि सल्फोनिक एसिड है उसका प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, सल्फो। इसका सफिक्स क्या यूज करते हैं, सल्फोनिक एसिड। अब बात करते हैं एनहाइड्राइड का। एनहाइड्राइड का कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता और इसका सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओइक एनहाइड्राइड। फोर्थ प्रायोरिटी एस्टर की, एस्टर का प्रीफिक्स यूज करते हैं
एल्कोक्सी कार्बोनिल और इसका सफिक्स यूज करते हैं O8। फिफ्थ प्रायोरिटी एसिड हैलाइड की, एसिड हैलाइड का प्रीफिक्स यूज करते हैं क्लोरोफॉर्मिल और इसका सफिक्स यूज करते हैं अपन OL क्लोराइड। सिक्स्थ प्रायोरिटी अमाइड की, इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं कार्बोमाइल, इसका सफिक्स यूज करते हैं अमाइड। सेवंथ प्रायोरिटी साइनाइड की, इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं साइनो, इसका सफिक्स यूज करते हैं नाइट्राइल। एट्थ प्रायोरिटी किसकी, आइसोसाइनाइड की, इसका प्रीफिक्स इसके नाम से ही आइसोसाइनो और इसका सफिक्स आइसोनाइट्राइल। अब बात करते हैं नाइन्थ प्रायोरिटी जो कि एल्डिहाइड है, उसका अपन प्रीफिक्स यूज करते हैं ऑक्सो और फॉर्मिल। अब इसमें डिफरेंस क्या है ये समझने की बात है। ऑक्सो अपन जब यूज करते हैं जब अपने को नंबरिंग करने के बाद अगर अपन ने वो कार्बन इंक्लूड कर लिया उस नंबरिंग के अंदर जो कि एल्डिहाइड है, अगर अपन ने वो कार्बन इंक्लूड कर लिया तो उसका अपन प्रीफिक्स यूज करेंगे ऑक्सो। अगर वो कार्बन अपन ने इंक्लूड नहीं करा नंबरिंग के अंदर तो अपन यूज करते हैं फॉर्मिल। समझ रहे हो। अब बात करते हैं, ये तो हो गया इसका प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करेंगे अपन इस एल्डिहाइड का, दैट इज एल। 10th प्रायोरिटी दैट इज कीटोन, इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं ऑक्सो या कीटो, इसका सफिक्स यूज करते हैं ओन। 11th प्रायोरिटी अल्कोहल की, अल्कोहल का प्रीफिक्स यूज करते हैं अपन हाइड्रोक्सी, इसका सफिक्स यूज करते हैं ओल। बात करते हैं 12th प्रायोरिटी किसकी, थायो अल्कोहल की। थायो अल्कोहल जो होता है इसके अपन प्रीफिक्स यूज करते हैं मरकैप्टो और इसका सफिक्स यूज करते हैं थायोल। अब बात करते हैं लास्ट 13th प्रायोरिटी जिसकी होती है दैट इज अमाइन। जो अमाइन होता है इसका प्रीफिक्स भी अमाइन ही होता है और इसका सफिक्स भी क्या होता है, अमाइन। तो ये होगी इनकी पूरी टेबुलेशन की प्रायोरिटी का प्रीफिक्स कब यूज करेंगे और सफिक्स कब यूज करेंगे। ये तो अपन ने देख लिया, प्रीफिक्स उस फंक्शनल ग्रुप का यूज होता है जिसकी प्रायोरिटी कम है और सफिक्स उस फंक्शनल ग्रुप का यूज होता है जिसकी प्रायोरिटी क्या है, ज्यादा। अब आती है मुद्दे की बात कि भाई इस पूरे टेबुलेशन को जैसा कि प्रीफिक्स और सफिक्स सबको याद होते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ राइज होती है कि भाई इनको सीक्वेंस में कैसे याद रखें, क्योंकि ये प्रायोरिटी इनकी यही है, ये प्रायोरिटी फिक्स्ड है इनकी, इसको आप रीअरेंज नहीं कर सकते। तो इनकी प्रायोरिटी को सीक्वेंस में कैसे याद रखें, इसकी ट्रिक है जो कि 4 पैरा में है। ट्रिक क्या अपनी 4 पैरा के अंदर, कोहरा दैट इज फोग, कोहरा साफ है आना हैदराबाद, ये फर्स्ट पैरा हो गया। उसके बाद स्वर कोकिला को नहीं आता, दूसरा पैरा। साइना दी ऐसो शानी आलू दो तो कीट न खानी, तीसरा पैरा। अल्कोहल सही नहीं है। अब इस ट्रिक को अपन इन फंक्शनल ग्रुप के अंदर कैसे मैनिपुलेट करेंगे वो देखने की बात है। तो कोहरा दैट इज COOHRA, तो आप क्या याद कर सकते हो, COOH क्या हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। साफ है, साफ है कि S से क्या हो गया यहाँ पे सल्फोनिक एसिड, तो आप क्या याद कर सकते हो कि सल्फोनिक एसिड का S और साफ का S, क्योंकि यहाँ पे S से एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो आप इसको याद कर सकते हो इजीली। कोहरा साफ है। आना हैदराबाद, अगर आप इसको थोड़ा स्टाइल से बोलोगे आना हैदराबाद, तो आप क्या देख सकते हो इसकी रिदम जो है वो कैसे निकलती है, एनहाइड्राइड की तरह। तो आप आना हैदराबाद थोड़ा स्टाइल में, मतलब इसको देसी भाषा में इतर के बोलना होता है, थोड़ा इतर के बोलोगे इसको तो आना हैदराबाद को क्या बोल सकते हैं अपन, एनहाइड्राइड। आना हैदराबाद दैट इज एनहाइड्राइड। तो पहला जो पैरा हो गया वो क्या हो गया, कोहरा साफ है आना हैदराबाद, तो ये फर्स्ट पैरा हो गया। इससे अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड याद करा, सल्फोनिक एसिड याद करा और एनहाइड्राइड याद करा। अब बात करते हैं किसकी, सेकंड पैरा, स्वर COOR। स्वर को जब आप इंग्लिश में लिखते हो तो आप देख सकते हो स्वर COOR दैट इज एस्टर। कोकिला COCL, को नहीं आता, को नहीं आता दैट इज अमाइड। तो स्वर कोकिला को नहीं आता, तो 2 पैरा हो गया अपने। पहला पैरा कौन सा, कोहरा साफ है आना हैदराबाद, स्वर कोकिला को नहीं आता। तीसरा पैरा, साइना दी, एक दीदी अपनी, उसका नाम क्या है साइना, तो साइना दी मतलब साइनाइड के C, तो पूरा नाम देख सकते हो आप, साइना दैट इज साइनाइड। साइना दी एसोसैनी दैट इज आइसोसाइनाइड, तो ये NC क्या हो गया, आइसोसाइनाइड। तो साइना दी एसोशानी आलू दो, तो आलू के AL से क्या हो गया, एल्डिहाइड। तो आप क्या याद कर सकते हो कि साइना दी एसोशानी आलू दो तो कीट ना खानी, मतलब कीड़े मकोड़े नहीं खाएंगे हम अगर आप आलू दे दोगे हमें। तो ये तीसरा पैरा हो गया इसका। तो साइना दी दैट इज साइनाइड, एसोशानी दैट इज आइसोसाइनाइड।
आलू दो तो दैट इज एल्डिहाइड, कीट ना खानी दैट इज कीटोन। अब बात करते हैं फोर्थ पैरा की, एल्कोहल सही, एल्कोहल दैट इज एल्कोहल, सही से थायो एल्कोहल सही नहीं है, नहीं से क्या हो गया, NHI से NH2 दैट इज अमाइन। तो ये आप याद कर सकते हो, नहीं से दैट इज अमाइन। तो पूरी ट्रिक क्या हो गई, कोहरा साफ है आना हैदराबाद, स्वर कोकिला को नहीं आता, सायनादी ऐसोशानी आलू दो तो कीट ना खानी, एल्कोहल सही नहीं है। तो ये पूरी ट्रिक हो गई। तो आपको कैसी लगी ट्रिक? इस ट्रिक में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देवें प्लीज। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड दिस चैनल till now, then please subscribe our channel for such upcoming super tricks. And if you want to suggest something, so you can comment below. Thanks for watching Upadhyay Chemistry.